दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है वाइट लोबिया, वाइट बीन्स, जो भी आप लोग कहते हैं वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने तकरीबन आधा किलो के हाफ़ के जी के करीब जो है वाइट लोबिया था। इसको मैंने रात को ओवरनाइट जो है वो भिगो दिया था पानी के अंदर वॉश करके। ठीक है, अगर आपके अच्छी क्वालिटी के बीन्स हैं जो जल्दी जो है सोख हो जाते हैं तो आपको तो ज़रूरत नहीं है इसमें सोडा लगा के भिगोने की। नहीं होते तो आप थोड़ा सा इसमें सोडा डाल के भिगो सकते हैं, वरना आप ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही भिगो दिया था बग़ैर सोडे के। ठीक है, फिर सुबह उठने के बाद मैंने इसको जो है वो बॉईल के लिए रख दिया नमक मिला के। मैं नमक के डाल के इसके साथ बॉईल कर लेती हूँ इसको। फिर मुझे बाद में जब मैं इसको बनाती हूँ, मसाला भूनती हूँ, तो उसमें नमक ऐड नहीं करती। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे ही बॉईल कर लें या नमक डाल के बॉईल कर लें। ठीक है, बेहतर तो ये होता है कि नमक डाल के, क्योंकि नमक भी इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी चाहें नमक पहले डाल लें या बाद में डाल लें। तो मैंने इसको नमक के साथ बॉईल कर लिया। अब इसमें से मैंने आधा जो है वो निकाल लिया है पकाने के लिए भी, और आधा जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी फ्रीज़र में नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो यानी कि हाफ़ के जी के अंदर आधा मैं भी पकाऊंगी, आधा जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वाइट लोबिया बनाने के लिए। मैंने 2 से 3 दरमियाने यानी कि मीडियम से भी थोड़ी कम साइज़ की जो है वो प्याज है, उसको कट करके रख लिया है। 3 छोटे छोटे टमाटर थे, उनको मैंने कट करके रख लिया है। ये मैंने जो हाफ़ लोबिया निकाला था वो है। लहसुन है थोड़े से 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने लहसुन को कूट के रखा हुआ है वो है। आप चाहे तो अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये लहसुन रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई वो है। खुशबू के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ही उससे थोड़ा कम जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है। ठीक है, ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और जब मैं प्याज ब्राउन करूँगी तो उसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा भी डालूँगी। ठीक है, तो ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप देख लें अच्छी तरह से। तो चले हम प्रोसीजर स्टार्ट। ये मैंने ऑयल गरम पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज इसके अंदर चले जाएगी। असल में मेरे घर में अभी लाइट गई हुई है और जो है यूपीएस चल रहा है, तो इसकी वजह से एक लाइट ऑन है, एक दूसरी लाइट ऑन नहीं है। इस वजह से आप लोगों को शायद प्रॉपर सही तरीके से इसका पता नहीं आ रहा होगा या नहीं व्यू। ठीक है, तो ये जो है प्याज मैंने डाल दी है। प्याज ब्राउन करूँगी, इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा भी ऐड करूँगी। ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा चला जाएगा, और ये प्याज ब्राउन होती है तो मैं आपके पास आती हूँ। ये प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसके अंदर मैंने ये जो हल्दी रखी थी हाफ़ टेबल स्पून, ये इसमें डाल दूँगी। इसको भूनूँगी इसके अंदर डाल के, और इसी के साथ मैं इसमें ये अदरक लहसुन डाल दूँगी जो मैंने बना के रखा था। इसमें लहसुन चला जाएगा, उसको भूनूँगी। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये जितने भी इसके बाकी के मसाले थे ये इसमें चले जाएंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद इसको मैं भूनूँगी, इसकी भुनाई करूँगी। जब ये मसाला भुन जाता है तो फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। ये मेरा ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं इस पोजीशन पे इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये टमाटर जो मैंने कट करके रखा था। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे दही भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो चीज़ आप डालना चाहें। अगर आपको दही पसंद है तो आप दही डाल लें, टमाटर पसंद है टमाटर डाल लें। मैं टमाटर इस वजह से डालती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें कम इस्तेमाल होती हैं तो इसमें कलर जो है थोड़ा वो होता है। तो आप जो है वो दही भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और मुझे वैसे भी टमाटर पसंद है, इसलिए मैं दही का इस्तेमाल कम रखती हूँ खानों में। अच्छा, अब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो मैं आपके पास दोबारा से आती हूँ। और ये लाइट आ चुकी है, और ये देखें आप टमाटर भी मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं इतनी देर में।
अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं अब इसके अंदर लोबिया डाल दूँगी, जो ऑलरेडी मैंने गला हुआ रखा था, गले हुए थे। सही है। अब इसके अंदर ये लोबिया जो मैंने गला के रखा हुआ था ये इसमें डाल दूँगी। कुछ इतना मुश्किल नहीं होता ऐसे बनाना, लोबिया को बहुत आसान होता है। बहुत सारे लोग मुझसे रेसिपी पूछते हैं कि तुम किस तरह से बनाती हो, क्या करती हो, तो भाई देख लें, मैं इतना सिंपल तरीका है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। और ये चाहे आप रेड वाला लोबिया बनाएं या वाइट वाला बनाएं, प्रोसीजर दोनों का सेम होता है, एक ही तरीका होता है बनाने का। अच्छा, एक तरीका और भी होता है कि मैं प्याज निकालूं और प्याज को ब्राउन करके निकाल लेती हूँ और टमाटर उसमें डाल के दही के साथ उसको पीस लेती हूँ। टमाटर और थोड़ी सी दही डाल के उसको पीस लेती हूँ। पीस के फिर उसका मसाला इसमें डाल के ना, भून के मसाले को वो डाल के इस तरीके से, उस तरीके से भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये भी एक मेरा तरीका है, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको करके दिखाऊंगी बना के। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी और डाल के, ये बिल्कुल घुटा मिला सा बनेगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, ऑलरेडी ये गला हुआ है, बस इतना काफ़ी है। ये इसमें थोड़ा सा ये हो जाए कि मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए अच्छी तरह से, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि बॉयल में मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ था, ठीक है। जब ये हो जाएगा अब थोड़ी देर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी, तब तक आप वेट करें। ये देखिए जनाब, हमारे जो है वाइट बीन्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूँगी, इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी मैं, और इसको मैं फिर डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें जनाब, हमारे जो है ये वाइट बीन्स रेडी हो चुके हैं और इतने ज़बरदस्त, इतने कलरफुल से, इतने खूबसूरत प्यारा लग रहा है वाइट लोबिया। हम देखें तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है, कैसी बनी है। और अगर आप लोग के पास वाइट लोबिया बनाने का कोई और अच्छी रेसिपी है अच्छी सी, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहे। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।